बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th फिज़िक्स का टॉपिक है आज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मीन्स व्हेन आ लाइट फॉल्स ऑन एनी मीडियम some of its parts reflected back in that same medium। मीन्स जब भी कोई लाइट किसी भी मीडियम पर फॉल करती है तो उसका कुछ हिस्सा उसी मीडियम में वापस चला जाता है जहाँ से वो लाइट आई थी। इट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको एक फिगर की तरफ से समझने की कोशिश करते हैं। पॉइंट ए से एक लाइट रे इंसिडेंट हुई, इसको कहते हैं इंसिडेंट रे, जो कि एक प्लेन मिरर की सरफेस पे आई, पॉइंट ओ पर आकर इंसिडेंट हुई। उसके बाद उसी पॉइंट ओ से वो वापस पॉइंट बी की तरफ चली गई, उसी मीडियम में जहाँ से वो आई थी। पॉइंट ए से लाइट का आना और पॉइंट बी की तरफ लाइट रे का जाना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के फिनोमिना को एक्सप्रेस करता है। आइए चलते हैं। जो लाइट रे इंसिडेंट हो रही है किसी भी मीडियम पर उसे कहते हैं इंसिडेंट रे। जो लाइट का पार्ट, जो रे वापस इस मीडियम से रिफ्लेक्ट होकर बाउंस बैक हो रही है, उस वाली रे को कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इन दोनों रेस के सेंटर में एक नॉर्मल ड्रॉ किया गया। ये नॉर्मल, इस नॉर्मल का इंसिडेंट रे से जो एंगल बन रहा है उस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको शो करते हैं आई से। और इसी नॉर्मल से जो एंगल बन रहा है रिफ्लेक्टेड रे का, उस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। अब ये जो एंगल बन रहा है ए, ओ और एन, इसे कहते हैं एंगल ए ओ एन। ये होता है इंसिडेंस एंगल। फिर एक एंगल बन रहा है एन ओ बी, एंगल एन ओ बी, इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन एंगल या रिफ्लेक्टेड एंगल। तो ये दो एंगल भी बन गए आई एंड आर। इसी फिगर से, लाइट रिफ्लेक्शन के फिगर से, हम दो लॉज बनाने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के। पहला लॉ, इंसिडेंट रे, दिस इज कॉल्ड ओ ए, नॉर्मल, दिस इज कॉल्ड एन, रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज कॉल्ड ओ बी। ऑल दीज थिंग्स लाई इन सेम प्लेन। ये एक प्लेन पर ही सारा कुछ हो रहा है। दिस इज कॉल्ड प्लेन मिरर प्लेन। तो इसमें इंसिडेंट रे भी, रिफ्लेक्टेड रे भी, नॉर्मल भी, तीनों एक ही प्लेन पर लाई कर रहे हैं। ये फर्स्ट लॉ है रिफ्लेक्शन का। सेकंड, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंट आई सॉरी, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, इन दोनों के एंगल्स की जो वैल्यूज हैं वो सेम आएंगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ नंबर 2, दीज टू लॉज आर कॉल्ड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस फिगर मेक्स अप डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके साथ टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें तो देर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शंस। टाइप ऑफ वन रिफ्लेक्शन इज, रिफ्लेक्शन की टाइप्स में पहली टाइप जो है उसे कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन पढ़ने जा रहा हूं। रेगुलर रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन ये है, a smooth surface of silver reflects parallel rays of light in one direction only. The reflection by these smooth surfaces is called regular reflection. Means अगर रिफ्लेक्शन इस तरह हो रही है, जिस तरह के ही कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रहे हैं वैसे ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बने, तो ऐसी रिफ्लेक्शन को क्या कहेंगे?
रेगुलर रिफ्लेक्शन। और अगर हम बात करें टाइप नंबर 2 की, इट इज़ कॉल्ड इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन मीन्स, हम इसकी बात करें तो जिसमें स्मूथ सरफेस नहीं होगी। इसमें तो सरफेस स्मूथ थी, इसमें सरफेस क्या है, नॉट स्मूथ। तो इसमें अगर कोई लाइट फॉल करती है ऐसे, 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 इसमें रेगुलर रिफ्लेक्शन का फिनोमिना देखने में नहीं आएगा। वाई? बिकॉज ऑफ नॉट स्मूथ सरफेस। तो दिस इज कॉल्ड इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन पढ़ने जा रहा हूँ। Most of the objects in everyday life are not smooth on the microscopic level. The rough surfaces of these objects reflect the rays of light in many directions. कई directions में light को reflect कर देंगे। Such type of reflection is called irregular reflection. तो ये irregular reflection का फिनोमिना देखने में आया, ये रेगुलर रिफ्लेक्शन का फिनोमिना देखने में आया। और इसी के साथ ही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का टॉपिक हमने आज पढ़ा। इसमें हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन पढ़ी, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े और टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े। उम्मीद करता हूं कि आपको इनको पढ़ने का और समझने का मौका मिला होगा। कोशिश है कि आप इनको याद करें समझ के, और नेक्स्ट टाइम जब भी टेस्ट में आए तो आप अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें। शुक्रिया।